हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक लघु कथा सुना रही हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि भगवान जो है ना, हम जब दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारी स्वयं की मदद करते हैं। ये कहानी ये शिक्षा देती है। एक लकड़हारा था, वह जंगल से लकड़ियां काटता था और गांव के बाजार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। मतलब बहुत परेशानियों में उसका जीवन चल रहा था। इसी वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। संत के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब लकड़ा भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा, ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारा संत के पास फिर पहुंचा। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहा है ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। संत की बात को सुनकर लकड़हारा अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद वह फिर से संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दे। कम से कम एक दिन में भरपेट भोजन तो करूंगा, मतलब मैं करना चाहता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फिर प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गई अपने आप। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। उसने फिर ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खाना खिला दिया। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और बुरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया तो तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत प्रसन्न है, इसलिए वे तुम्हें अन्य जरूरतमंद लोगों की किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात गरीब व्यक्ति को समझ में आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखा। अर्थात इस कथा की सीख ये है कि जो लोग दूसरों के दुख दूर करने के बारे में सोचते हैं, उनको सुख पहुंचाने की सोचते हैं, तो उनके जीवन में अपने आप खुशहाली आती है। इसलिए दान पुण्य समय समय पर करते रहना चाहिए। और जब दान पुण्य आप समय समय पर करेंगे, जरूरतमंदों को भोजन कराएंगे, तो आपकी किस्मत अपने आप जाग जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, छोटी सी कथा थी। मुझे आशा कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।